नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर डेटा यानी कि कृषि डेटा को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम एमएसपी को देखेंगे, रबी की फसल और खरीफ, रबी फसल और खरीफ इन दोनों की जो है हम एमएसपी को कवर यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा हम विभिन्न फसलों के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हैं उनको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमएसपी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं एमएसपी सबसे पहले होता क्या है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो है किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदती, यानी कि वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार के द्वारा किसानों की फसलों को खरीदा जाता है उसी को हम एमएसपी कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा इसकी होती है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तथा यह जो आपका एमएसपी होता है, आपका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, और इसके निर्धारण की जो संतुष्टि यह की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, एमएसपी का जो निर्धारण है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संतुष्टि पर सरकार के द्वारा किया जाता है एक वर्ष में 2 बार। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, एक वर्ष में 2 बार जो है एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। एक बार रबी की फसल के लिए और एक बार खरीफ की फसल के लिए, यानी कि एक वर्ष में 2 बार। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 22 कृषि फसलों के लिए जो है सरकार एमएसपी तय करती है। यह एकदम लेटेस्ट का आपका डेटा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में यह बात बताई गई थी कि वर्तमान में जो सरकार है उसके द्वारा 22 अनिवार्य कृषि फसलों का जो एमएसपी है वह तय किया जाता है। इन 22 फसलों में आपको 14 खरीफ की फसलें मिलेंगी, इसके बाद 6 रबी की फसलें और 2 व्यावसायिक फसलें मिलेंगी। इनका एमएसपी का जो निर्धारण है वर्तमान में सरकार कर रही है। तथा इन 2 व्यावसायिक फसलों में आपको जूट और खोपरा मिलेगा। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, जूट और खोपरा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यह बिल्कुल छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है मैंने एमएसपी से रिलेटेड। अब हम देखेंगे रबी की फसलों का एकदम लेटेस्ट एमएसपी क्या है और खरीफ की फसलों का एकदम लेटेस्ट एमएसपी क्या है। आइए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं रबी की फसलों का एमएसपी। यहाँ पे हम प्रति कुंतल बात करेंगे। तो वर्तमान में गेहूं की फसल का जो एमएसपी है वो कितना है। तो गेहूं का वर्तमान में एमएसपी है 2015 रुपये है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2015 रुपये वर्तमान में गेहूं का एमएसपी है। जौ का है 1635 रुपये प्रति कुंतल। चना यानी कि ग्राम का है 5230 रुपये प्रति कुंतल। इसके बाद लेंटिन यानी कि मसूर का है 5500 रुपये प्रति कुंतल। इसके बाद और कैनोला सरसों या इसको हम बोलते हैं रेपसीड एंड मस्टर्ड, इसका है वर्तमान में 5050 रुपये प्रति कुंतल। इसके बाद और सूरजमुखी का है वर्तमान में 5441 रुपये प्रति कुंतल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने बात की है रबी की फसलों के एमएसपी की जो 2022-23 के हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। आइए खरीफ की फसलों को भी देख लेते हैं। तो खरीफ का धान सामान्य का है वर्तमान में 2040 रुपये तथा धान ग्रेड ए का है वर्तमान में 2060 रुपये। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सामान्य धान आपका 2040 रुपये प्रति कुंतल है और ग्रेड ए का धान आपका 2060 रुपये प्रति कुंतल है। तथा इन दोनों के मूल्य में जो है 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पिछली बार यानी कि 2021-22 के लिए इनका एमएसपी था सामान्य धान का 1940 रुपये और 100 रुपये बढ़ाकर इसको 2040 कर दिया गया। वहीं ग्रेड ए का था आपका पिछले साल यानी कि 2021-22 में 1960 रुपये, जिसको 2022-23 के लिए बढ़ाकर 2060 रुपये कर दिया गया। यानी कि धान की कीमत में जो है 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो इसको आप याद रखिएगा। ज्वार हाइब्रिड वर्तमान में है 2970 रुपये प्रति कुंतल। तो आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद ज्वार मल डंडी है वर्तमान में आपका 2990 रुपये प्रति कुंतल। इसके बाद बाजरा का दाम है 2350 रुपये प्रति कुंतल, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रागी का दाम है 3578 रुपये प्रति कुंतल। यहाँ पे हम खरीफ की फसलों की बात कर रहे हैं। इसके बाद अरहर का वर्तमान में दाम आपका है, अरहर का कितना है, तो अरहर का है 6600 रुपये प्रति कुंतल अरहर का है। मूंग का है 7755 रुपये प्रति कुंतल। कितना है, तो मूंग का इस समय दाम है एमएसपी है आपका 7755 रुपये प्रति कुंतल। इसके बाद उड़द का भी
6600 रुपये प्रति कुंतल है। मूंगफली का आपको हो जाएगा 5850 रुपये प्रति कुंतल, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सोयाबीन का है 4300 रुपये प्रति कुंतल। सोयाबीन, यहाँ येल्लो सोयाबीन की हम बात कर रहे हैं, तो येल्लो सोयाबीन का आपका हो जाएगा 4300 रुपये प्रति कुंतल। दोस्तों यह जो डेटा आपका है पीआईबी से डायरेक्ट मैंने उठाया हुआ है। पीआईबी की जो वेबसाइट है उस पर यह डेटा आपको मिल जाएगा, तो चाहे तो आप वहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एकदम लेटेस्ट पीआईबी का डेटा मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद सोयाबीन के बाद खरीफ की फसलों में बाकी रह गया आपका कॉटन, मीडियम स्टेपल और कॉटन लॉन्ग स्टेपल। तो मीडियम स्टेपल कॉटन का दाम है 6080 रुपये और लॉन्ग स्टेपल कॉटन का दाम है 6380 रुपये। तो ये दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और 6080 रुपये मीडियम स्टेपल कॉटन और 6380 रुपये लॉन्ग स्टेपल कॉटन आपका है। मक्का का है 1962 रुपये प्रति कुंतल, इंपॉर्टेंट है। मक्का आपका है 1962 रुपये प्रति कुंतल। और तिल हो जाएगा आपका सेसामम हो जाएगा आपका 7830 रुपये प्रति कुंटल। इसके बाद नाइजर सीड आपका हो जाएगा, नाइजर सीड है 7287 रुपये प्रति कुंतल। इसके बाद सनफ्लावर सीड आपका हो जाएगा 6400 रुपये प्रति कुंतल। तो यहाँ पे हमने देख लिया है एमएसपी को, एमएसपी प्राइस को हमने देख लिया है। रबी की फसल का एमएसपी प्राइस भी आप देख लीजिएगा एक बार, और खरीफ की फसलों का भी एमएसपी प्राइस आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा को यहाँ पे कवर करेंगे। वर्तमान फसलों के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से राज्य प्रथम है, कौन से राज्य द्वितीय हैं, कौन से तृतीय हैं, उनको आइए देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखा जा सकता है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के, यानी कि कुल खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करें तो यूपी आपका फर्स्ट पे आता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करें, टोटल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन की, तो उसमें यूपी आपका टॉप पे आता है। तो पहली चीज़ तो आप यही याद रख लीजिए कि यूपी जो है हमारा, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यह टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन यानी कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्य है। पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। तो ये डेटा कम से कम आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। अब हम फसल वाइज बात कर लेते हैं। चावल की अगर हम बात करें तो चावल के उत्पादन में आपका वेस्ट बंगाल प्रथम पे है, यानी कि पश्चिम बंगाल प्रथम पे है, यूपी आपका सेकेंड पे है और थर्ड पे आपका पंजाब है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं अगर हम ओवरऑल बात करें, पूरे विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड में इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे आता है चाइना के बाद, यानी कि चावल उत्पादन में आपका चाइना प्रथम पे आता है और इंडिया आपका सेकेंड पे आता है चावल उत्पादन में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। स्टेट वाइज भी आप याद रखिए कि स्टेट वाइज चावल में आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, यूपी हो जाएगा सेकेंड पे और थर्ड पे आपका पंजाब है। गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, फिर एमपी आता है, फिर आपका पंजाब आता है गेहूं के उत्पादन में तीसरे नंबर पर। ये डेटा आपको याद रखना है। वहीं पूरे विश्व में और चाइना के बाद जो है भारत सेकेंड नंबर पे आता है गेहूं के उत्पादन में, तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। मक्का की अगर बात करें तो मक्का में आपका कर्नाटका प्रथम स्थान पे है, एमपी आपका सेकेंड पे है और थर्ड पे आपका महाराष्ट्र है, इंपॉर्टेंट है। ज्वार की अगर हम बात करें, ज्वार के उत्पादन में आपका कर्नाटक प्रथम स्थान पे है, महाराष्ट्र आपका द्वितीय स्थान पे है और तमिलनाडु आपका तृतीय स्थान पे है ज्वार उत्पादन में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाजरा की अगर हम बात करें तो बाजरा के उत्पादन में आपका राजस्थान प्रथम स्थान पे है, राजस्थान, फिर सेकेंड स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। बाजरा के उत्पादन में आप याद कर लीजिएगा, बाजरा के उत्पादन में आपका यूपी सेकेंड स्थान पे है, राजस्थान प्रथम स्थान पे है और हरियाणा आपका थर्ड स्थान पे है। कुल मोटा अनाज के उत्पादन में आपका राजस्थान प्रथम स्थान पे है, कर्नाटक द्वितीय स्थान पे है और महाराष्ट्र आपका तृतीय स्थान पर है। इसके बाद चना के उत्पादन में आपका एमपी प्रथम स्थान पे है, यानी कि मध्य प्रदेश आपका चना उत्पादन में प्रथम है, द्वितीय स्थान पे आपका महाराष्ट्र है चना उत्पादन में। इसके बाद तृतीय स्थान पे आपका राजस्थान है चना के उत्पादन में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चना के उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसके बाद कुल दाल, टोटल पल्सेस की अगर हम बात करें, कुल दाल उत्पादन की अगर हम बात करें तो कुल दाल उत्पादन में आपका एमपी, आप याद कर लीजिएगा, कुल दाल उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान है और तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है कुल दाल के उत्पादन में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करें कुल दाल उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है,
तो भारत जो है, हमारा प्यारा इंडिया जो है, हमारा प्यारा भारत जो है, यह पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है, मतलब उपभोक्ता है दालों का। तो आप याद कर लीजिएगा, पूरे विश्व में भारत जो है सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है और सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है दालों का भारत। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद कुल दाल में आपका एमपी प्रथम स्थान पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद अरहर में आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, कर्नाटक आपका सेकंड पे है और तेलंगाना आपका थर्ड पे है अरहर के उत्पादन में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। रेपसीड और सरसों की अगर हम बात करें तो रेपसीड और सरसों के उत्पादन में आपका राजस्थान प्रथम स्थान पे है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पे है और हरियाणा आपका तृतीय स्थान पे है रेपसीड और सरसों के उत्पादन में। मूंगफली के उत्पादन में आपका गुजरात प्रथम पे है, राजस्थान सेकंड पे है और तमिलनाडु आपका थर्ड पे है। मूंगफली के उत्पादन में तमिलनाडु आपका थर्ड पे है और फर्स्ट पे आपका गुजरात है। सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक आपका प्रथम स्थान पे है, हरियाणा आपका द्वितीय स्थान पे है और उड़ीसा आपका तृतीय स्थान पे है सूरजमुखी के उत्पादन में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यह डेटा है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो कर्नाटक आपका प्रथम स्थान पे है। सोयाबीन में आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, आप याद कर लीजिएगा। सोयाबीन में आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, एमपी आपका सेकंड पे है और आपका राजस्थान थर्ड स्थान पे है और सोयाबीन के उत्पादन में। इसके बाद कुल तिलहन उत्पादन में आपका राजस्थान जो है प्रथम स्थान पे है। तो कुल तिलहन की अगर हम बात करें तो कुल तिलहन उत्पादन में आपका राजस्थान प्रथम स्थान पे है। कैश क्रॉप की अगर हम बात करें तो गन्ना में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, महाराष्ट्र आपका द्वितीय स्थान पे है, कर्नाटक आपका तृतीय स्थान पे है। कपास के उत्पादन में आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, गुजरात आपका द्वितीय स्थान पे है और तेलंगाना आपका तीसरे स्थान पे है कपास के उत्पादन में। जूट और मेस्ता के उत्पादन में आपका वेस्ट बंगाल प्रथम स्थान पे है, सेकंड पे बिहार है और थर्ड पे आपका असम है। नारियल के उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पे है, तमिलनाडु द्वितीय स्थान पे है और आपका कर्नाटक जो है तृतीय स्थान पे है नारियल के उत्पादन में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आलू के उत्पादन में आपका यूपी प्रथम स्थान पे है, वेस्ट बंगाल आपका द्वितीय स्थान पे है और बिहार आपका तीसरे स्थान पे है आलू के उत्पादन में। तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे है। काजू के उत्पादन में आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, आंध्र प्रदेश आपका द्वितीय स्थान पे है और आपका उड़ीसा तृतीय स्थान पे है काजू के उत्पादन में। इसके बाद टोटल सब्जी उत्पादन में आपका प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। आपका टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन यानी कि कुल सब्जी उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और कुल फलों के उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश वाला डेटा कम से कम आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो है वर्तमान में कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है और फल उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। इसके बाद मसाला उत्पादन में आपका एमपी प्रथम स्थान पे है, राजस्थान द्वितीय स्थान पे है और आपका थर्ड स्थान पे गुजरात है। और केला उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश प्रथम है, आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश, अमरूद उत्पादन में भी आपका उत्तर प्रदेश है। इसके बाद सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पे है। इसके बाद अंगूर उत्पादन में आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ और बच गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे आपका कुल फूल उत्पादन में, फूलों की यहाँ पे बात हो रही है, फ्लावर्स की बात हो रही है। तो कुल फूल उत्पादन में तमिलनाडु आपका प्रथम स्थान पे है। कुल टमाटर में आपका हो जाएगा कुल टमाटर में एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। गोभी में आपका वेस्ट बंगाल है और बैगन में भी आपका वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे कुल फूल वाला आप याद कर लीजिएगा, कुल फूल उत्पादन में आपका तमिलनाडु है, कुल फल में आपका आंध्र प्रदेश है और कुल सब्जी में आपका उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको बता दिए हैं कृषि से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते थे, उनको हमने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम रोकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो कल आपको मिल जाएगा कृषि से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।